ये अपनी जीत के बाद यहाँ पे कुछ मोमबत्तियाँ जलाए हुए इन्होंने उसको सेलिब्रेट करने के लिए। ये अब आपको मैं मंच दिखा रहा हूँ, ये मंच है। अब मंच यहाँ से हट चुका है और भीड़ आपको दिखाता हूँ मैं। ये मंच तो यहाँ से हट चुका है, लेकिन भीड़ देखिए आप, भीड़ देखिए, पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ, पूरी खचाखच भरी है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और इस जीत की खुशियाँ एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैम चॉकलेट दे रही है हमें, मेलोडी चॉकलेट दे रही है। मैडम कैसे इस जीत को कैसे देख रहे हैं आप? मोदी जी ने क्या कहोगे? ये जीत को कैसे देख रहे हैं आप? जी सर, ये पहली जीत है कॉकरोच जनता पार्टी की, आप ऐसे इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत बड़ी पार्टी है, इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगे। बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। किसानों को 18 महीने तक घुटने पे टेकने के लिए मजबूर कर दिया था आपने, उन्हें सिर्फ 1.5 महीने में नस्ते नाबूद कर दिया। उन्होंने डिस्क्रेडिट किया, उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने लाठियां बरसाई, उन्होंने सब कुछ किया, अपने सारे षड्यंत्र लग के, उसके बाद भी वो हार गई और आप जीत गए। कैसे आप इस विजय को कैसे आप सहेज के रख पाओगे? क्योंकि पार्टी आपकी नहीं है, लोग नए हैं, नया एक्सपीरियंस है। क्या लगता है आपको, आप लोग इस जीत को कैसे अभी तो और सेलिब्रेट करना है? अभी तो जो जिन्होंने बच्चों ने सुसाइड करी है उनको सर ने बोला है तो 1 करोड़ रुपए उनके घर वालों को मिलने चाहिए, तो ये भी मांग इन्होंने पूरी कर रहे हैं। बोला तो है, लिखित में नहीं दिया हुआ, ऐसा बता रहे थे। 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है, 4 हफ्ते में फिर से डेलीगेशन से मुलाकात की जाएगी सरकार की। तो क्या लग रहा है 4 हफ्ते के बाद फिर एक्शन नहीं होती है या मुआवजा का जो जुमले पे विश्वास है या हो जाएगा काम? तो क्या फिर से प्रोटेस्ट होगा? नहीं जी सर, होना चाहिए प्रोटेस्ट, तो ये कायम रहना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने 20 तारीख को यहाँ के जो आयोजक हैं उनको बुलाया और बुला के अपने घर में बिठा के रखा, फ़ोन बंद करके, और फिर एक जुमलेबाजी करी उन्होंने कि ठीक है हम देखते हैं, हम बात करते हैं, और इधर लाठियाँ बरसाई। तो क्या इनके बातों पे आप लोगों को भरोसा है कि ये फिर से जुमला नहीं कर रहे हैं और इस बारी ये सच बोल रहे हैं? क्या आपको ये सारी चीज़ें लिखित में चाहिए, ऐसा बता रहे थे? आपको कैसा लगता है, मतलब कि कोई प्रतिक्रिया आपकी इस पे? हाँ सर, अभी तो बस यही प्रोटेस्ट का। अभी पहला सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद आगे का आगे देखा जाएगा। कहा जा रहा है राघव चड्ढा अगले शिक्षा मंत्री देश के होंगे। जी, राघव चड्ढा को बनाया जाएगा, सूत्रों के जो हवाले से खबर आ रही है। सर ये पहले तो मोदी हट जाए, मोदी जी को हटना चाहिए। मोदी जी को हटाना है, ये तो नई चीज हो गई ना। अभी तो लाठी बरसा रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को अभी तत्काल में। मैडम की सही बात है, मोदी हटना चाहिए सबसे पहले। तो मोदी कैसे हटाओगे? डंडे तो अमित शाह की पुलिस बरसा रही है, मोदी को क्यों हटाना है? उसी का ऑर्डर होगा जब ही तो, ऐसा कुछ नहीं है, उन्हीं का ऑर्डर होता है तभी ये सब होता है। कितने दिन से आ रहे हो आप? मैं आपने से आ रहा हूँ। लाठी चार्ज वाला मंजर देखा था आपने? मैंने सब देख लिया ना? मैं वहीं पे था, लाठी चार्ज में हम आपके लगे हैं, ये इनके लगे हैं, ठीक। लाठी चार्ज में बहुत सारे नहीं लगे तो बहुत, देखो कम से कम 500-700 लोगों के लगे। आप एक बात बताओ, सर मैं पूरे दिन था, मैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक। क्या कहना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो? कैसे देखते हो इस जीत को? उस चीज को मैं ऐसा देखना चाहता हूँ, जिस उंगली से मैंने मोदी सरकार को वोट दिया था ना, मोदी सरकार ने उसी उंगली को तोड़ दिया। आपके विश्वास को तोड़ा है? तो वापस आएंगे, विश्वास को नहीं, अंदर विश्वास से तोड़ा है मैंने, जनता के विश्वास। मतलब कि मेरे यहाँ पे देखिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये देखो गाँव है, बिल्कुल 3 दिन पहले जिस हिसाब से मोदी सरकार को मैंने वोट दिया था ना, उस हिसाब से मोदी सरकार ने मैंने कहीं अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा था कि जिन लोगों के बच्चों को मारा गया उसमें 80% माता पिता ने मोदी को वोट दिया होगा, तो मुझे बड़ी गालियां पड़ी थी। क्या मैंने झूठ बोला था? बिल्कुल सही बोला। एक बड़ी गालियां पड़ी थी सर, मुझे कौन सी गालियां नहीं पड़ी अभी फेसबुक पे? पब्लिक विश्वास से ही करती है। और चलो मैं दूसरा मुद्दा बताता हूँ, जो मैं उस चीज़ का मैं कॉन्टैक्ट भी नहीं हूँ। जैसे पेपर लीक हुआ, पेपर लीक एक नीट के एग्ज़ाम के लिए होता है, दूसरा एग्ज़ाम होता है उन बच्चों के लिए तो विदेश में जाते हैं, जैसे FMG तो विदेश में जाते हैं। और मैं उन बच्चों के लिए कहता हूँ, वो वहाँ से डिग्री करके जो स्टूडेंट इंडियन गवर्नमेंट से मतलब कि मान्यता प्राप्त करके आज के जो है ना जीत के बारे में बात करने के लिए आया हूँ।
ठीक है जी 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 सर। जी सर। सर आप बोलिए। आप थोड़ा ये ऐसे घूम जाइए सर, इधर लाइट की थोड़ी कमी है, मेरे कैमरे में लाइट थोड़ी कम है। हाँ बताइए कहाँ से आए हैं और कितने दिन से आए हैं आप? मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और पिछले 20 साल से मैं दिल्ली में ही हूँ। अच्छा। मैं एग्ज़ाम के लिए ये कहना चाहूँगा कि ये चोरी केवल ऐसे बंद नहीं होने वाली कि नेताओं को चेंज कर दिया जाए। इसके लिए सरकार को चेंज करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, चोरी का जो मेन कारण है वो ये है कि चीज़ों की प्राइवेटाइजेशन है। सारे चीज़ों को प्राइवेट किया जा रहा है। जो भी स्टाफ्स है उनको प्राइवेट कर दिया गया है। जो पेपर छापने वाले हैं, पेपर बनाने वाले हैं, सब प्राइवेट है। अब वो छोटे एनटीए में भी मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, सारे काफी कॉन्ट्रैक्ट एजेंसीज बेसिस पे हैं। हैं। जब तक सरकारी लोग होते हैं उनकी एक जिम्मेदारी होती है, वो एक ट्रस्ट फैक्टर बना के रखते हैं। ये प्राइवेट लोग ट्रस्ट फैक्टर बना के नहीं रखते हैं, केवल कम पैसे मिलने के कारण, ताकि ज़्यादा पैसे एक्सट्रैक्ट कर सके मार्केट से। और वो क्या कर रहे हैं कि पैसे लेके चोरी करवा रहे हैं, है ना। और इसके पीछे सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जो लोगों को बाहर निकालती है उसको निकालना ही नहीं चाहिए। जिसको अगर एक बार बंद कर दिया, बुक कर दो, कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है जिस चोरी के ऊपर। पहले दिन से मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या शिक्षा मंत्री के बदल जाने से चीज़ें बदल जाएंगी? क्योंकि पिछले 4 शिक्षा मंत्री में भी तो पेपर लीक हुए थे। इनके राज्य में कम से कम 200 बारी पेपर लीक हो चुका है। इस शिक्षा मंत्री के बदलने की वजह से नहीं बदलेगा, इस सोच के बदलने की वजह से बदलेगा। एक ऐसे लोगों की वजह से बदलेगा जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, जिसने एक्सपीरियंस किया हो चीज़ों को, जो इस फील्ड में हो, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, वही लोग इसको बदल सकते हैं। कोई एक अनपढ़ आदमी आके, कोई एक कमजोर आदमी आके जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, वो सर अनपढ़ आदमी को वोट दोगे तो अनपढ़ आदमी मंत्री बनेगा ना। जब वोट देते हो तो हिंदू, मुसलमान, धर्म, जाति, यादव, इन सब को के नाम पे पंडित को वोट देता है। तो उस टाइम आप लोग क्यों नहीं देखते हो कि भैया वोट देने के टाइम में? तो क्योंकि आप वोट देने के बाद एक बार जब रॉकेट आपने छोड़ दिया और वो लॉन्च हो गया ऊपर जा करके, फिर नीचे ढोल पीटने से क्या फायदा? पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं सर पर्सनली नहीं देता, लेकिन हाँ जो इंडियन सिटीजन जो है वो मासूम है। हर आदमी ने विकास के ये मासूम लोगों की जीत है सर। ये मासूम लोग ही आए थे उस दिन डंडा खाने के लिए। अगर उन्हें पता होता कि ये डंडा चलने वाला है 20 तारीख को, तो उनकी मासूमियत पहले से ही पता होती, तो वो कुछ और ही ये करते। सब हाथ में किताब, किसी को कुछ नहीं पता होता। लेकिन क्या है कि हर एक 12 साल तक किसी को बैठा के अपने सर पे रखना, ये भी अपने बारी में है। कोई हमारा सगा नहीं है, चाहे राहुल गांधी। तो सर पे बैठने के टाइम में उन्होंने बोला था उतरूंगा नहीं, हम लोग रिजाइन नहीं करते हैं। रिजाइन नहीं करते तो लोग मार के भगाते हैं। जब तो मार तो उल्टा हम ही खा गए ना, आप खाए मार। हम कहाँ खाए मार? खाना बाकी है ना। नेपाल की प्रोटेस्ट अभी आखिर में बाकी है इंडिया के अंदर। अभी जेएनजी पूरी तरीके से आए कहाँ इंडिया के अंदर? जब तक नेताओं को मार के नहीं भगाया जाएगा, नंगा गोदी मीडिया वही तो कह रही कि नेपाल बनाना चाहते हैं क्या इसको, देश को? गोदी मीडिया ये तो कहती है। गोदी मीडिया को फेंक बोलता कौन है? यहाँ देख लो। नहीं, यहाँ एंट्री नहीं थी गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया की एंट्री है कहीं तो बताइए। पूरे देश में, पूरे देश छोड़िए, इस जंतर मंतर पर पर्टिकुलरली गोदी मीडिया की तो एंट्री नहीं है। तो कहने का बड़ी मार खाए हैं। गोदी मीडिया को तो लोगों ने मार के भगा दिया। मार खाए हैं, मैंने देखा। यहाँ केवल लोगों के साथ वाले नेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई चीजें चल रही है। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या चाचा? कहाँ से हैं आप? इकराम है। कितने दिन से आ रहे हैं? ये बच्ची बड़ी मासूम है आपकी। ये बच्ची बड़ी मासूम है। इसको देख के थोड़ा जीत करके ये आपको कैसा लगता है ये जो इनको आज इस्तीफा दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने? देखो पर्सनली हमें तो नहीं लगा था कि इतना आसानी से ये मान जाएंगे, ठीक है। तो आप इस जीत को कैसे देखते हैं? क्या ये संभाल पाएंगे? ये जीत जैनजीज हैं 30 सेकंड स्क्रॉल वाले, इतना बड़ा जीत है, ये संभाल पाएंगे? ये इस पे पूरे खरे उतरे जब पता चलेगा, अभी कुछ पता नहीं। क्योंकि पहले स्टेज तो चलो पार कर गया, पहला विकेट चला गया। क्योंकि ये तो नहीं देते थे, आज इन्होंने दिखा दिया कि नहीं हम ले लेते हैं। अगर कोई इस्तीफा नहीं देता तो हम ले तो लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से लाठियाँ पड़ी तो उसके बाद भी ये लोग इस बीजेपी सरकार ने सबको हिंदू मुस्लिम इस तरह का माहौल बना दिया। ये तो इनका एजेंडा इस बार फेल हो गया ना, सारा इस बार फेल हो गया एजेंडा फेल हो गया। इनका डिस्क्रेडिट वाला भी एजेंडा फेल हो गया, रीजनल हिंदू मुस्लिम वाला भी फेल हो गया। इग्नोर करते थे पहले 10 दिन तक, तो इग्नोर किया, चलो देखो ही मत, अपने आप भग जाएंगे। ऐसे बच्चों ने बड़ी जीदारी ने हिम्मत दिखाई है। जो हिम्मत दिखाई नहीं, वो जो पुलिस वाला हर ये हुआ था ना, जो वो लोगों को और ज़्यादा अंदर से जो है ना चिंगारी भड़क गई लोगों की, और लोग ज़्यादा झंझोड़ गए सब बच्चे। बहुत सब देखिए यहाँ सब चॉकलेट बांट रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये सब खुशियों के चॉकलेट बांट रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखिए
ये देखिए चॉकलेट बांट रहे हैं, ये देखिए। भी खाओ ना। क्या नाम है आपका? मेरे पास है चॉकलेट। मेरा जॉन राबजी, सैयद और जॉन राबजी। कैसा है, मतलब कैसे देखते हैं इस जीत को? जीत को हमारी जीत है, यूथ की जीत है कि जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, बस इस बात को ध्यान रखना कैसे संभालोगे इतनी बड़ी जीत? है। चैंजीज हो कम उम्र वाले, इतनी बड़ी जीत कैसे संभालोगे? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है, हाँ। ये तो चलो आप लोगों से डर के या आपके साहस से। डर नहीं है, ये चीज डर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये चीज डर नहीं है, जब यूथ एक हो जाता है ना तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग। नहीं, सरकार ने डर के ही ये किया कि चलो किसान आ जाएंगे। नहीं, उनको चलो हम डर भी नहीं बोलेंगे, अगर उनकी आंख देर में खुली है तो कोई बात नहीं। अभी एक जीत है, इसके बाद देखना कितनी जीत होगी। भाई मैं ये बोल रहा था यार, ठीक है, बहुत बहुत मुबारक। ने इस्तीफा तो दे दिया है और इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली में, इसमें दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, इसने कोई भी मूवमेंट नहीं किया। भाई सबकी अपनी अपनी सोच है, हम किसी को कुछ गलत नहीं बोल सकते। मैन हमारा सबसे जो एजेंडा था वो इनको ही हटाने का था, और वो जीत तुम्हें मिल चुकी है। इस खुशी में हम यहाँ मिठाई बांट रहे हैं, समझ रहे हो? तो अभी मिठाई का डब्बा दिखाओ, यहाँ पे है, ये देखो, ये मिठाई के कितने बड़े भाई बड़े यहाँ पे डब्बे मिठाई पड़ रहे बांट रहे हैं। हैं, लोगों में खुशी का माहौल है भाई के अंदर। और भाई ने पहले भी हमें बताया था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी इनको और जानते मैं हैं, एक चीज़ बता दूं भाई, मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। मैं ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल नहीं रहा, मैं उनकी तकलीफ में हूँ। सैयद अली खामनाई, आपने उनका नाम भी सुना होगा। वो आज तक किसी जुल्म का आगे झुके नहीं हैं, और हम भी इस जुल्म का आगे कभी झुकेंगे नहीं। हमेशा मजलूम का आगे खड़े हैं, दिखा के कुछ मैं करता नहीं। अब आपने कैमरा खोल दिया वो अलग बात है, हम शुरू से यहाँ पे ही हैं। मेडिकल सपोर्ट, ये मिठाई तो आज बहुत छोटी सी चीज़ है, मेडिकल सपोर्ट वगैरह सब कुछ चल रहा है भाई। हम उस कौम से बिलोंग करते हैं कि हम मजलूम का हमेशा साथ देंगे, हमें किसी भी चीज़ से यहाँ पे खड़ा कर लो, समझ रहे हो? ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद सर।